हेलो दोस्तों, ये आफत की पूर्णिया कॉमिक्स का बाकीलाल कॉमिक्स का ये पार्ट 2 है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कॉमिक्स है और एक वीडियो में से कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसके आगे मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। आप भी इसको पढ़ सकते हैं। मैं तो मकड़ी के जाले में फंस गया अबू, ये मकड़ी के जाले मुझ पर किसने फेंके अबू। मैंने बाकीलाल, तेरे कारण मेरे 3 योद्धा मारे गए। अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा ही गुर, अब मैं तुझे काटूंगा ही। जब मेरे डंक का विष तेरे रक्त में घुल जाएगा तो तू बन जाएगा मकड़ा ही नहीं। मखलाल उड़ते रखियों पे ठहरो राक्षस भाई, मुझे मकड़ा बनाकर तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। क्रोध और बदले की आग से जलते मेरे मन को शांति मिल जाएगी गुर। जिस उद्देश्य से तुमने तीनों राक्षसों भेजा था, अगर मैं तुम्हारा उद्देश्य पूरा कर दूँ तो क्या, तब तो मैं तुम्हारे प्राण बख्श दूंगा, किंतु पहले मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास आना चाहिए। आ जाएगा, किंतु पहले तुम मुझे अपना उद्देश्य बताओ। तो फिर मखलाल, सुन, मेरा उद्देश्य है पृथ्वी के समस्त राजाओं को मकड़ा बनाना। मैं चाहता हूँ पूरी मानव जाति पर मकड़ों का ही राज हो, किंतु ये काम मैं श्राद्धों में ही पूरा कर सकता हूँ। किसी भी राजा को मकड़ा बनाना मेरे लिए बहुत सरल हो जाता है जब श्राद्ध में उसके पितृ उससे नाराज़ हो। नाराज़ पर मदद नहीं करते बल्कि और संकटों को बढ़ा देते हैं ही। और श्राद्ध तब तक पूर्ण नहीं समझा जाता जब तक कि श्राद्ध की एक एक पूरी गाय कुत्तों और कौओं को ना खिला दी जाए। अभी तक तो मैं श्राद्ध में कोई ना कोई अड़चन डालता आ रहा है, किंतु इसमें श्राद्ध पूर्ण होने का खतरा बना रहता है। इसलिए इस बार मैंने राज्य की सारी गाय कुत्तों और कौओं को खत्म करने की ठान ली थी, किंतु तुम्हारे कारण मेरी योजना सफल नहीं हो पाई। अब तुम जल्दी से बताओ कि तुम इस काम में मेरी मदद किस प्रकार करोगे, तब मैं तुम्हें अभी डंग चोकर बना दूंगा मकड़ा ही। वाह, तब तो काम बन गया, क्योंकि विक्रम सिंह मेरा भी शत्रु है। मकड़ासुर, कल राजा विक्रम सिंह अपने पुरखों का श्राद्ध करेगा। श्राद्ध के बाद गाय कुत्तों कौओं को पूड़ी खिलाने का काम मैं ही करता हूँ, लेकिन अगर ये पूड़ियाँ ही बदल दूँ तो क्या होगा। क्या मतलब ये मकड़ासुर कि मैं गाय की पूड़ी तो खिला दूंगा बकरी को, कुत्ते की पूड़ी खिला दूंगा सुअर को, और कौए की पूड़ी खिला दूंगा चील को ही। इससे मच्छर का किया श्राद्ध पूरा नहीं हो पाएगा और उसके पूर्वज से क्रोधित हो जाएंगे। ऊपर एक कौआ सुनना है काँव। यही तो तुम्हारा उद्देश्य है जिसके लिए तुम गायों कुत्तों और कौओं को मारना चाहते थे। अब तुम आकर मुच्छर मनुष्य को डंक चौको कर बना देना मकड़ा। अब एक मकड़ा तो राज्य कार्य करेगा नहीं, इस प्रकार उसके मकड़ा बनते ही मैं बनूंगा विशाल का अगला राजा, और ये मेरा लाभ होगा ही। और बाकी कुछ इत्यादि इतनी छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आई, मगर अब आ गई है ही अच्छी। वो अब तो मुझे जाल से आज़ाद करो। मकड़ासुर बाकीलाल को जालों से स्वतंत्र कराने लगा, किंतु इस तन कौए को दोनों में से किसी को नहीं देखा। ले बाकीलाल, मैंने जाल काट दिया है। कौआ उड़ता हुआ उस गुफा में समा गया। बाल तोड़, तू आ गया, चल जल्दी अपने असली वेश में आ। राक्षस का होश और बालतोड़ का प्रणाम। क्या समाचार लाया है बालतोड़ ही। बालतोड़ ने समाचार दिया। उसे सुनकर खाल में उसको क्रोधित उठा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर राजा विक्रम सिंह को किया हुआ श्राद्ध अपूर्ण रह गया तो मेरी अब तक की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, और क्योंकि मुझे राजाओं द्वारा किए गए श्राद्धों से ताकत मिलती है। 1001 राजाओं द्वारा किए गए श्राद्धों से ताकत ग्रहण कर और 1001 में राजा की बलि देने के बाद मेरा भूसा भरा शरीर और दिमाग एक वास्तविक शरीर में बदल जाएगा। वो अब केवल एक ही राजा द्वारा किए गए श्राद्ध की ताकत मुझे ग्रहण करनी है ही। और वो राजा विक्रम सिंह ही है। अगर मकड़ासुर के बहकावे में आकर बाकीलाल ने राजा को श्राद्ध बिगाड़ दिया तो मेरा भी काम बिगड़ जाएगा, और अगर मेरा काम बिगड़ा तो मैं मारा जाऊँगा ही। बालतोड़, तुम्हें 3 मौतों का वरदान प्राप्त है। तुम तुरंत विशालगढ़ जाओ, विशालगढ़ और बाकीलाल को समाप्त कर दो ताकि वो श्राद्ध में गड़बड़ न करने पाएगी। जो आदेश राज काल में बस ही। बालतोड़ कौवा बनकर वापस विशालगढ़ की ओर उड़ गया। बाकीलाल की गर्दन तो मैं एक झटके में तोड़ दूंगा, और तेरा क्यों बाकीलाल। महाराज, सभी ब्राह्मण श्राद्ध को भोजन ग्रहण करने पहुँच चुके हैं, केवल की प्रतीक्षा ही है। तो फिर तुम चलो, हम आते हैं। सीखिए महाराज, के लिए श्राद्ध की पूर्णिया ब्राह्मणों के साथ ही गाय बकरों का भोजन कराना भी नितांत आवश्यक होता है, अन्यथा श्राद्ध पूर्ण नहीं समझा जाता है। और श्राद्ध का भोजन निबंधन पूर्ण नहीं समझा जाता। श्राद्ध का भोजन निबंधन की गई अन्य सामग्री भी पूर्वजों को नहीं मिलती, जिससे वो कुपित होते हैं ही। कृपया कर इन पूड़ियों को गायों बकरों काऊ खिला देवे। लाल रंग के वस्त्र के ढकी पूड़ियाँ गायों को यह मंत्र बोलकर खिलावे कि तोता ओढ़ा मैना उड़ी, खा ले गाय करारी पूड़ी। काले रंग के वस्त्र से ढकी पूड़ियाँ यह कहकर कुकरों को खिलावे, वो तो ओढ़ा मैना उड़ी, खा ले कुकर करारी पूड़ी। एवं श्रीमान श्वेत वस्त्र ढकी पूड़ियाँ यह मंत्र बोलकर काकों को खिला देवें, मैं तो ओढ़ा वो भी उड़ी, खा ले काका करारी पूड़ी। इसके बाद यही करके दांत फाड़कर वहाँ से पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। राजा विक्रम सिंह ने पूड़ियों के भरे थाल बाकीलाल को थमा दिए। ये बाकीलाल, यह कार्य हमेशा की तरह तुम्हें ही करना है ही। अवश्य महाराज। मनोज मच्छर मोटे, इस बार तू मकड़ा बनने से नहीं बच सकता। बाकीलाल के चेहरे पर मक्कारों वाली हंसी क्यों दिख रही है। बेटे सेनापति, इस हंसी के पीछे कोई रहस्य है। मुझे बाकीलाल का पीछा करना चाहिए। बाकीलाल को दिखाई देता है। बाबा, ओ राशि पूड़ियों की सुगंध आ रही है। बाकीलाल, पूड़ियाँ हमें खिलाने आ रहा है ही।
ये क्या बाकीलाल हमें पूड़ियाँ खिलाए बिना ही आगे बढ़ गया। और बाकीलाल ने गाय वाली पूड़ियाँ गायों को खिलाई क्यों नहीं? आज नगर की सारी बकरियाँ कहाँ मर गईं? ओह यार ये बकरी में स्वादिष्ट पूड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? किंतु मेरी किस्मत में पूड़ियाँ नहीं हासिल की है वो। राजा बाकीलाल ने बदल दी थी बकरियों की किस्मत, ले बकरी पूड़ी ही नहीं। अवश्य मैंने पूर्वजन्म में कोई पुण्य किया था, बकरी जन्म में मुझे पूड़ियाँ खाने को मिल रही हैं। ये बकरा कैसा नफरत कर रहा है? गाँव की पूड़ियाँ इसने बकरी को खिला दी। एक पूड़ी और ना प्यारी बकरी। मैं नहीं बाकीलाल को डर गया बकरा। मेरा बकरा होता तो एक पूड़ी वो भी खा लेता। बाकीलाल ने से पूड़ी में से कुकरों वाली पूड़ियाँ खिला दी सुअर को। खाओ खाओ ये खूब पेट भर कर खाओ। अरे खाता क्यों नहीं? थोड़ा कितनी गंदी चीज़ खिला रहा है। अरे इसने पूड़ियों को कूड़े के ढेर पर गिरा कर गंदा कर दिया। पहले मैं कूड़े पर फेंकूँ ताकि स्वादिष्ट हो जाए, तब मैं पूड़ियाँ खाऊँगा। और समझा सुअर को कूड़े पर गिरी बड़ी वस्तुएं ही पसंद आती हैं। बाकीलाल घूर कर रहा है, ये तो कुकरों की पूड़ियाँ हुई जो सुअर को खिला रहा है। आखिर में बची काक की पूड़ियाँ उसने चील खिला दी, वही मटराती चीलों को। चीज आज मेरा दादाजी का श्राद्ध है, आज मांसाहार के स्थान में पूड़ी खाऊंगी। कौवे पूड़ी चीलों को खिलाकर तो बाकीलाल ने सारी हद ही पार कर दी थी। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे तुरंत महाराज को ये सूचना देनी चाहिए। आज बाकीलाल की खैर नहीं हुई। चल बेटा बाकीलाल, तेरा काम पूरा हो गया। किंतु ना तू वहाँ से सेनापति जा सका और ना ही बाकीलाल तेरे वापस। ही बाकीलाल तू बाल तोड़ के यहाँ तो नहीं बचेगा। अरे कौवे राक्षस में बदल गया। अगर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये राक्षस बाकीलाल का नाम कैसे जानता है? बाल तोड़ के हाथ में दिखाई दी चिमटी। ये मैं तुझे तेरी आखिरी सांस निकलते समय बताऊंगा। अब मैं इस चिमटी से एक एक करके तोड़ूंगा तेरे बाल। तेरे सिर से 3 बाल तोड़ते ही तेरा दम निकल जाएगा। मेरा वाकई अगर इसने 3 बाल तोड़ दिए तो इधर मत चढ़ेगा और तेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन इससे बचने के लिए मैं क्या करूँ? कुछ तो करना ही पड़ेगा। झन बाल तोड़ने थाल को पकड़कर कपड़े की तरह फाड़ दिया। ही तेरा भी यही हाल करूँगा बाकीलाल। अब मैं तोड़ूंगा तेरा दूसरा बाल। बाकी जल्दी कर, तू इससे बचकर भाग भी नहीं सकता क्योंकि ये कौवा बनकर उड़ेगा और तुझ पर जड़ से पकड़ कर तेरा तोड़ लेगा फिर बाकी के भी 2 बाल। ओह याद आया बाकी बेटा, तेरे पास तो गावा भौं भौं काटी और काक शक्तियाँ हैं। ही अब भक्त आ गया इन शक्तियों का प्रयोग करते ही। इससे पहले मैं प्रयोग करता हूँ गावा शक्ति, इसके लिए मुझे मंत्र बोलना होगा। आए ये तो मौत के सर पर देखकर ही प्रसन्न हो रहा है। नकलें तुरंत गौ मंत्र बोला। दूसरे बल सेनापति ने देखा कि वो तो कुछ नजर आता। अरे इसके तो सींग निकल आए। गाय ऐसी पूछ भी। बाकीलाल ने आओ देखना तो बाल तोड़ के जड़िए ठोकर दुष्ट पिचाक। अब तू मेरे बाल नहीं तोड़ पाएगा बल्कि मैं खींचूंगा तेरी खाल। ही बाकीलाल ने कपोड़े की तरह फटकारा खड़ाक। मरा। अभी मरा कहा है? बाल तोड़ मारेगा तो अभी मेरी मृत्यु गाय के खुर पूंछ और सींगों के प्रहार से ही होनी थी। आज अगर एक कम शक्ति मेरे पास ना होती तो बाल तोड़ मेरे 3 बाल तोड़कर मुझे मार डालता है। बाल तोड़ मारती बाकीलाल को मिली गावा शक्ति वापस लौट गई और मैं अपना पहले जैसा हो गया। अरे इसने तो बाल तोड़ को मार दिया, इसके पास ऐसी विचित्र शक्ति कहाँ से आ गई? मुझे लात किसने मारी? तड़ाक। मैंने खच। तू ये समझ रहा था कि मर गया? मैं तुझे मारे बिना नहीं मरूंगा। देख मैंने तेरा एक बाल तोड़ लिया है, पर अब मुझे वैसे 3 बाल तोड़ने होंगे। ये तो कम वक्त अभी जीवित है। वो तो गावा शक्ति भी दोबारा मुझे नहीं मिलेगी क्योंकि वो किसी संकट से मेरी एक ही बार मदद कर सकती है। तो क्या हुआ? अभी मेरे पास भौम शक्ति है, इसके लिए मुझे बोलना होगा कोरमत्ता मंत्र। बाकीलाल ने तुरंत कोरमत्ता मंत्र पढ़ा। ऐसे जवानी मस्तानी हो गई प्यार की, मुस्कुड़ी थी अब सीधी हो गई पंखार की। अरे मेरे मुँह से भौंकने के स्वर निकल रहे हैं, मुझसे कुत्ते के गुण आ गए हैं। मुझे अपना जबड़ा कुत्ते की जबड़े की तरह मजबूत हो गया लग रहा है। ये भौंकना और अब इस जबड़े से मैं तोड़ डालूंगा तेरी सारी हड्डियाँ। अगर मैं बाकीलाल की मदद करने गया तो उसे पता लग जाएगा कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए मुझे छुप कर ही वहाँ से देखना चाहिए। भौं भौं खचाक उछल कर दबोचली बाल तोड़ की गर्दन। मर गया मैं तो। ही गर्दन में गिड्डी कड़ाक से टूटते ही वो मारा। ये तो ढेर हो गया। ही मुझे कुत्ते के जबड़े द्वारा मेरी गर्दन तोड़े जाने से ही नहीं थी। राक्षस बाल तोड़ के ढेर होते ही बाकीलाल को मिली वो शक्ति भी तुरंत वापस लौट गई। अगर मुझे शक्तियाँ ना मिली होती तो आज मेरी गर्दन बचना मुश्किल था। मेरा बचना कठिन था। अब जल्दी से मैं लौटना होगा। तेरा बचना तो अब भी कठिन है बाकीलाल बच्चू। अब मैं तेरी पोल पट्टी महाराज के सामने खोलूँगा। चलो बाकीलाल। चला कहाँ बाकीलाल? अरे तो फिर उठ खड़ा हुआ। ही तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता बाकीलाल कि तू मुझे फिर से 3 बाल ही तोड़ने में सवार तो मैं तेरे 3 बाल तोड़ कर ही दम दूँगा। इससे बचने के लिए अब मुझे अपनी आखिरी शक्ति काक शक्ति का ही प्रयोग करने से भी बोलना होगा कि मन सफाई करे आड़ू हम खाएँ आड़ू भाग भाग के झाड़ू हम खाएँ आड़ू।
फिर उससे पहले कि बाल तोड़ उसका दूसरा बाल तोड़ पाता है। ठोंग बाकीलाल तू जीता, मैं आ रहा, मुझे रच रच खाल मैं उसने तुझे मारने में जाता। तू हैरान होगा कि मैं बार बार जीवित कैसे हो जाता था। मुझे 3 मृत्यु वरदान प्राप्त थे, मेरी तीसरी और अंतिम मृत्यु को भी ठोंक लगने से ही बनती वो। अब तू आराम से घर जा, क्योंकि अब चौथी बार मैं जीवित नहीं होऊंगा। वो मारा। तभी तो मैं सोच रहा था कि देवताओं की दी शक्ति बिना संकट में मेरी मदद किए वापस कैसे लौट गई। पता चला कि बाल तोड़ शक्तियों के कारण ही 3 बार मर गया। इधर सेनापति तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ जा पहुंचा राजमहल। फिर से सेनापति ने पूरी बात बताई। सेनापति निष्फल हो गया। महाराज को अपने पूर्वजों को भजन बनना पड़ेगा ही। अगर ये सच है तो बाकीलाल कठोर दंड मिलेगा। महाराज बाकीलाल जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो तो सेनापति मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन बाकीलाल अब तेरा क्या होगा? तू इन्हें कैसे समझाएगा? तूने गाय की पूरी गाय को कुत्ते की पूरी कौए क्यों नहीं खिलाई? वो बाकीलाल सेनापति के लगाया आरोप तुम्हारे पास जवाब है। जवाब तो मैं कंठ की बहुत नहीं तैयार हो जाऊँगा। मैं महाराज ही बाकीलाल मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। तुमने अपने वायदे के अनुसार राजा विक्रम सिंह की पूजा श्राद्ध खराब कर दिया ही। मकड़ासुर श्राद्ध खराब होने की सूरत में ही मैं तुम्हारे राजा को डंक मारकर मकड़ा बना सकता था। अब मैं इसे मकड़ा बनाऊंगा। ही सैनिकों खत्म कर दो। मुझे कल श्राद्ध से प्रसन्न हुए पूर्वज खत्म कर सकते हैं, मगर तुम्हारा श्राद्ध तो मैंने खराब कर दिया। ही अब मुझे कोई नहीं मार सकता। ही अरे ये राक्षस तो मैं मकड़ी जालों में फंसा रहा है। ही मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं राजा विक्रम सिंह को डंक मारकर बना दूंगा मकड़ा। ही बाकीलाल दुष्ट, मैं नहीं जानता लेकिन इससे पहले कि मकड़ा सुर अपने डंक राजा विक्रम को छोड़ देता वो मेरे डंक को फाड़ दिया। राजा दुष्ट पापी कौन है जो मुझे मार रहा है? मारो इस मत को। थोड़ी देर में उस अदृश्य शक्ति ने मकड़ासुर के टुकड़े कर दिया। अब उड़ते रखी मकड़ासुर के प्राण पकड़ उड़ गए। विक्रम सिंह की हैरानी में बड़ी हुई थी। ये अदृश्य शक्तियाँ, कृपया दर्शन दो और बताओ कि आप कौन है? पुत्र विक्रम सिंह, हम तेरे पूर्वज हैं। हम तेरे श्राद्ध से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जब हमने तुझे संकट में देखा तो तेरी मदद को चले आए। ही किंतु बाकीलाल के कारण श्राद्ध पवित्र हो गया था। उसने गाय की पूरी बकरी को, कुत्ते की सुअर को और कौवे की चील को खिला दी थी। इसके बाद भी आप उससे प्रसन्न हैं? क्योंकि स्वर का भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि हम हमेशा खा जाते हैं। हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आज श्राद्ध भी है और श्राद्ध का भोजन भी हमें मिलेगा। हम हमेशा की तरह स्वर का भोजन अधिक मात्रा में खा गए थे, जिससे हमें बेहजमी हो गई थी। अगर तुम्हारे श्राद्ध का भोजन भी हमें मिल जाता तो हमारी तो खैर ही नहीं थी। इस बार श्राद्ध का भोजन खाकर हम कुपित हो जाते। शायद हम तुझे मकड़ासुर से बचाने भी ना आ पाते। किंतु अब हम प्रसन्न हैं। अच्छा, हम चलते हैं। सदा सुखी रहो। अरे एक और राक्षस आ गया। हाँ, मुझे राक्षस राजखाल में कुछ कहते हैं। बाकीलाल बाल तोड़ को मैंने ही तुम्हें मारने भेजा था, क्योंकि तुम श्राद्ध को बिगाड़ कर मेरा खेल बिगाड़ रहे थे। दरअसल श्राद्ध संपन्न होते ही मुझे ताकत मिलती है। फिर 1001 में राजा यानी विक्रम सिंह की बलि देते ही मैं अमर हो जाता ही। अगर तुम्हारे कारण श्राद्ध संपन्न नहीं हुआ और ऐसा होते ही एक सांप के कारण मेरी मृत्यु हो जाएगी, किंतु मृत्यु से पूर्व तुम्हें ये सारी बातें बताना जरूरी था, अन्यथा मेरी आत्मा अंधे के में अटकती तो फिर अब चल देंगे। तो बाकीलाल तुमने इसलिए श्राद्ध पूर्ण नहीं होने दिया? जी हाँ महाराज, मुझे आपकी मकड़ासुर से भी बचाना था और राक्षस खाली मुझसे भी। जान बचाने के लिए झूठ तो बोलना पड़ेगा। अरे मैंने बुरा सेनापति की बातों में आकर तुम्हें बड़ा लगा। सेनापति तुम्हारी यही सजा है कि तुम 2 दिन तक इसी तरह जाल में फंसे रहो। और फिर मेरे पैर पर लाल दे बच्ची बेड़ा कर कम वक्त राक्षस राज को भी श्राद्ध में ही आना था विक्रम सिंह को ख़त्म करने। अरे मेरी बेटी की और इस तरह बाकीलाल की कॉमिक समाप्त हुई। मैं जल्दी आपके लिए एक और दूसरी कॉमिक्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत करूँगा।